पढ़ा था कि हमारे टीथ का स्ट्रक्चर क्या होता है। टीथ में इनेमल पार्ट कौन सा होता है, पल्प पार्ट कौन सा होता है, डेंटाइन पार्ट कौन सा होता है। तो ये सब हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैविटीज़। आपने कहते हुए सुना होगा कि मेरे दांतों में कैविटीज़ हो गई है, कि डॉक्टर के पास जाते हैं कि दांत में कीड़ा लग गया है, दांत में छेद हो गया है। तो ये सारे क्या हैं, हमारे कैविटीज़ हैं। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। हम पढ़ेंगे आज कि कैविटीज़ क्या होता है, कैविटीज़ कितने टाइप्स की होती है, क्लियर है, और हम इनसे अपने टीथ को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं कैविटीज़ से। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कैविटीज़, सबसे पहले जानेंगे कैविटीज़ होता क्या है, क्या होता है कैविटीज़, पढ़ लेते हैं। आ जाइए, देखो, कैविटीज़ आर परमानेंटली डैमेज्ड एरियाज इन द हार्ड सरफेस ऑफ योर टीथ। जो हमारी कैविटीज़ होती है वो क्या है, परमानेंटली डैमेज्ड होती है। परमानेंटली मीन्स एकदम डैमेज हो गई तो फिर सही नहीं होगी। कौन सी सरफेस में, हमारे टीथ की जो आउटर सरफेस होती है इनेमल, उसमें क्या होता है, डैमेज्ड हो जाता है। तो हम पूरा पढ़ लेते हैं, फिर इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। कैविटीज़ आर परमानेंटली डैमेज्ड एरिया इन द हार्ड सरफेस ऑफ योर टीथ that develop into tiny openings or holes. Cavities are called tooth decay or caries. मीन्स हमारा जो दांत होता है उसकी जो आउटर सरफेस होती है उसमें एक छेद टाइप का कैविटी बन जाती है। कैविटी मीन्स एक होलो स्पेस बन जाती है, ठीक है। और जो हमारे टीथ की जो सबसे हार्ड सरफेस होता है टीथ का, क्या होती है, हमारी इनेमल होती है। तो जो हमारे टीथ में क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, टीथ में जो डैमेज हो जाता है परमानेंटली डैमेज, उसको हम कैविटी बोलते हैं, ठीक है। उसमें एक छेद सा हो जाता है, होल टाइप्स का हमको दिखाई देता है, क्लियर है। तो उसको क्या बोलते हैं, हम कैविटी बोलते हैं। कैविटी को सेकंड नेम क्या है, टूथ डिके, ठीक है, एंड कैरीज। तो हम कैविटी को टूथ डिके एंड और कैरीज भी बोलते हैं, ठीक है। आर कॉज्ड बाई अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग बैक्टीरिया इन योर टीथ। अब ये होती क्यों है, कैविटीज़ क्यों होती है, बैक्टीरिया के इफेक्ट के कारण होती है, क्लियर है। यस, बैक्टीरिया इन योर टीथ, फ्रीक्वेंट स्नैकिंग, सिपिंग सुगरी ड्रिंक्स एंड क्लीनिंग योर टीथ वेल। अब जो हमारी कैविटी होती है वो हो कैसे जाती है, हम जब भी कोई बाहर का स्नैक्स खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, तो हमारे वो क्या है, दांतों में फंसे रह जाते हैं। हमारे जो मोलर टीथ होते हैं उसमें थोड़ी सी स्पेस होती है तो उसमें जमा हो जाते हैं, और क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है टीथ में, ठीक है। टीथ में कीटाणु हो जाती हैं। तो ये बैक्टीरिया के कारण हमारे क्या हो जाते हैं, कैविटीज़ हो जाती हैं। अब ये कैविटीज़ किस तरीके से होती हैं वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो ये सब हमने पढ़ लिया कि कैविटीज़ होता क्या है, हमारे टीथ में जो होल हो जाती हैं, परमानेंटली डिकेड हो जाता है हार्ड सरफेस पे, उसको कैविटी बोलते हैं। ये किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। जब भी हम अपनी टीथ को सही से प्रॉपर तरीके से साफ़ नहीं करते तो हमारी कैविटीज़ हो जाती हैं, ठीक है। मोस्ट कैविटीज़ अकर ऑन मोलर एंड प्रीमोलर्स। जो हमारे मोलर और प्रीमोलर टीथ्स होते हैं उसमें कैविटी होती है। क्या होती है, देखो, मोलर क्या होते हैं, हमारे लास्ट में, सबसे लास्ट वाले जो टीथ होते हैं उनको मोलर्स बोलते हैं। जब भी हम ब्रश करते हैं तो ज़्यादा अंदर तक वो टीथ होते हैं हमारे मोलर्स, तो ज़्यादा अंदर तक हम अपने दांतों की अच्छी तरीके से सफाई नहीं कर पाते। तो जो हमारा फूड रह जाता है जिसके द्वारा क्या हो जाते हैं, बैक्टीरिया हो जाते हैं, और बैक्टीरिया हमारे टीथ को डैमेज कर देते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। द pH in our mouth is 5.5 which is slightly acidic। हमारी जो माउथ की pH होती है वो 5.5 होती है, जो कि कैसा है, एसिडिक होती है, ठीक है। न्यूट्रल कितने पे होती है, 7 पर, एंड 7 से ज़्यादा होगी बेसिक नेचर, 7 से कम होगी तो एसिडिक नेचर, क्लियर है। इफ़ द pH in our mouth decreases इट रिज़ल्ट इन टूथ डिके। जब भी हमारे माउथ की pH 5.5 से कम हो जाए तो हमारे दांतों में क्या हो जाता है, टूथ डिके हो जाता है, मीन्स कैविटीज़ हो जाती है।
ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन एसिड्स। क्यों हो जाती है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन एसिड्स। किसकी वजह से? क्योंकि हमारे जो माउथ में होते हैं, माउथ है ना, उसमें बहुत सारे सर्टेन एसिड्स आ जाते हैं ड्यू टू एसिडिक नेचर की वजह से। टूथपेस्ट इज़ बेसिक इन नेचर। जो हमारा टूथपेस्ट होता है उसका नेचर बेसिक होता है। विच न्यूट्रलाइज द एसिड एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम टूथ डिके। जो एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमारे टीथ को टूथ डिके या कैविटी से बचा लेता है। अब इस पूरे का हम पूरा मीन समझ लेते हैं। देखिए, हमने भोजन खाया, ज़्यादातर ग्रेन्स वगैरह होते हैं, उनमें एसिड भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हमने फूड खाया, हमने ब्रश नहीं किया, ऐसे हमने खाया फिर दूसरे दिन भी खाया, हमने ब्रश नहीं कर रहे, तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारे जो माउथ का एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा। माउथ की पीएच कितनी होती है? 5.5 से कम हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे, और हमारा माउथ में एसिडिक नेचर आ जाएगा। सर्टेन एसिड्स आ जाएंगे, जिसकी वजह से जो एसिड है वो हमारे दांतों पर इफ़ेक्ट करेगा। हमारी टीथ की जो हार्डेस्ट पार्ट है इनेमल, उस पर इफ़ेक्ट डालेगा। ठीक है, और धीरे धीरे क्या है, बैक्टीरिया आ जाएंगे जो हमारे माउथ को डैमेज, जो हमारे टीथ को डैमेज कर देंगे। ठीक है, और धीरे धीरे क्या है, जो हमारी हार्डेस्ट इनेमल है उसको डैमेज करके जो बैक्टीरिया है, ठीक है, या जो होल हो जाएगा हमारे टीथ में, पूरा जो इन्फेक्शन होगा पूरा पल्प पार्ट तक पहुंच जाएगा। और पल्प पार्ट तक पहुंच जाएगा तो हमारे टीथ में ब्लड आएगा और काफ़ी दर्द भी होगा। तो क्लियर है, कैविटीज़ हमने पूरा पढ़ लिया। ठीक है, कैविटी क्या है? परमानेंटली डैमेज है हमारे टीथ में, बैक्टीरिया के द्वारा होती है ड्यू टू एसिडिक नेचर। ठीक है, 5.5 pH से कम हो जाए तो एसिडिक नेचर आ जाता है माउथ में। क्लियर है, तो ये हमने सब पढ़ा। ओके, यस। टाइप्स ऑफ कैविटीज़। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे कैविटीज़ कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, कैविटीज़ कितने टाइप की होती है? 3 टाइप्स की कैविटीज़ होती हैं। नेम देख लेते हैं। ऑक्लूजल और स्मूथ सरफेस कैविटीज़, ये फर्स्ट। सेकंड, पिट एंड फिशर कैविटी, ओके, एंड थर्ड इज रूट कैविटी। इन सब कैविटीज़ के टाइप्स के बारे में डिस्कशन करने से पहले हम एक डायग्राम की सहायता से अपने माइंड में एक माइंड मैप बना के चलते हैं कि ये वाली कैविटीज़ क्या होता है और दूसरी, ये तीनों टाइप्स की कैविटी किस तरीके से होती हैं। तो इनका एक छोटा सा माइंड मैप हम, ये स्क्रीन पे जो हमारा फिगर दिख रहा है, हमारे पास एक टीथ है, ठीक है, और जो उसकी आउटर सरफेस में जो हमें कैविटी पार्ट दिख रहा है उसको हमने बोला है एक्लूजल और स्मूथ सरफेस कैविटी। मीन्स जो हमारी दांत की जो सरफेस होती है उसके साइड में जो कैविटी हो जाए उसको क्या बोलेंगे हम? स्मूथ सरफेस कैविटी बोलेंगे। डायग्राम से हमें अच्छी तरीके से आइडिया लग रहा है। सेकंड में देखिए, हमें पिट एंड फिशर कैविटी के बारे में बताया गया है। उसमें एक पिट सा बनना है, देख रहे हैं ना आप, एक गड्ढा बन रहा है। क्यों? इनेमल पार्ट को डैमेज करके, जैसे दिस इज अवर टीथ एंड यहाँ से ये डैमेज करके अंदर जा रही है कैविटी। क्लियर है? यस, ये पिट एंड फिशर कैविटी। एंड थर्ड आप देख रहे होंगे हमारी रूट कैविटी, जो दांतों के क्या है, बहुत अंदर तक जा रही है, मतलब पूरा खल्लास कर दिया, डैमेज कर दिया टीथ, उसको रूट कैविटी बोलेंगे। क्लियर है बच्चा? ओके, ऑक्लूजल और स्मूथ सरफेस कैविटी के बारे में पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर है? ओके। एन एक्लूजल कैविटी हैज़ ओनली अफेक्टेड द इनेमल। किसको अफेक्ट करता है? जो आउटर सरफेस थी बेटा, क्या थी? इनेमल थी। देखा था हमने टीथ वाले में, अभी जस्ट हमने समझा है। तो आउटर सरफेस क्या थी? जो हमको दिखाई देती है, जैसे ये दांत, ये सरफेस जो हमें दिखाई दे रही है ना, इनेमल है हमारी, और इनेमल पे ही क्या होता है? ये वाली कैविटी होती है। क्लियर है? ओके। सिम्पटम्स इंक्लूड अ फॉल टेस्ट इन योर माउथ। क्या क्या सिम्पटम है? जब भी हमें ऑक्लूजल और स्मूथ सरफेस कैविटी होती है तो हमारे माउथ में से गंदी स्मेल आती है। फॉल टेस्ट आता है,
एंड फॉल टेस्ट इन योर माउथ, क्रॉनिक बैड ब्रीथ, बुरी सांस, मतलब जब हम सांस लेते हैं तो बदबू आती है। पेनफुल स्विंग, जब भी हम भोजन चबाते हैं तो हमारे क्या होता है, दांतों में दर्द होता है। स्वेलिंग ऑफ द गम सराउंडिंग द टूथ, और हमारे जो दांत होता है उसके चारों तरफ के जो मसूड़े होते हैं उसमें सूजन आ जाती है। एंड टिनी होल्स ऑन द टूथ, और हमारे दांत में छोटा सा छेद हो जाता है। क्लियर है? तो ये क्या होते हैं, एक्लूजल कैविटी के कुछ सिम्पटम्स हैं। ठीक है, और किस पार्ट पे होती है बेटा, इनेमल पार्ट पे होती है हमारे टीथ के। सेकेंड पॉइंट, दे यूजली अकर ऑन मोलर्स, द टीथ इन द बैक ऑफ योर माउथ। ज़्यादातर कैविटी पीछे के दांतों में होती हैं। ठीक है, ये हमारे दांत, ये हमारे कौन से, पीछे वाली साइड में जो दांत होती हैं उनमें होती है। बिकॉज दे आर हार्डर टू ब्रश, क्योंकि हमारे जो पिछले वाले दांत होते हैं वो थोड़ा कठिन होता है उनको अच्छी तरीके से साफ़ करना। दे आर फॉर ईजियर टू लीव बैक्टीरिया बिहाइंड, तो इसीलिए हमारे पीछे वाले दांतों में बैक्टीरिया रह जाते हैं। बैक्टीरिया जल्दी मीन्स बैक्टीरिया की ग्रोथ फास्ट होती है उधर पीछे वाले दांतों में, क्योंकि हम उनको सफाई अच्छी तरीके से नहीं कर पाते आगे के दांतों की तुलना। तो इसमें क्या है, कैविटीज़ होने का खतरा है। कौन सी, एक्लूजल कैविटी। क्लियर बच्चों, कहाँ पर होगी, हमारी इनेमल में होगी। ठीक है, एंड एक्लूजल कैविटी कैन बी ट्रीटेड विद अ फ्लोराइड ट्रीटमेंट। ध्यान रखिएगा फ्लोराइड ट्रीटमेंट। जो हमारी एक्लूजल कैविटी होती है वो किससे सही होती है, मीन्स जैसे हमारी एक्लूजल कैविटी हो गई मेरे, हम गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बोला कि फ्लोराइड ट्रीटमेंट से सही होगी, तो हम डॉक्टर से पूछेंगे कि बताओ यार फ्लोराइड ट्रीटमेंट क्या होता है, तभी तो करवाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो एक्लूजल कैविटी होती है वो फ्लोराइड ट्रीटमेंट के द्वारा सही होती है। अल्थो सम टूथपेस्ट एंड टैप वाटर कंटेन्स फ्लोराइड, कुछ टूथपेस्ट एंड टैप वाटर, नल का पानी भी क्या है, फ्लोराइड कंटेन करके रखता है। प्रोफेशनल ट्रीटमेंट कंटेन इन हायर लेवल्स यू वुड नीड फॉर इट टू द इफेक्टिव, और जैसे हम फ्लोराइड ट्रीटमेंट करवाएंगे तो पैसा भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा, जो फ्लोराइड कंटेन टूथपेस्ट होते हैं वो दांतों के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। एंड जो फ्लोराइड कंटेन वाटर होता है, मीन्स जिस वाटर में फ्लोराइड या टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है तो वो हमारे दांतों के लिए काफ़ी इफेक्टिव, मीन्स काफ़ी अच्छे होते हैं। ठीक है, यानी फ्लोराइड दांतों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, मीन्स दांतों की जो हेल्थ है वो काफ़ी सही रहती है। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा फ्लोराइड ट्रीटमेंट के बारे में, क्या होता है फ्लोराइड ट्रीटमेंट पढ़ लेते हैं। फ्लोराइड ट्रीटमेंट पढ़ लेते हैं, फ्लोराइड ट्रीटमेंट के बारे में। इट्स बीन एन असेंशियल ओरल हेल्थ ट्रीटमेंट फॉर डिकेड्स, ये क्या है, एक असेंशियल ट्रीटमेंट है जब भी दांतों में टीथ डिके के लिए, ये क्या है, एक एसेंशियल ट्रीटमेंट है। ठीक है, फ्लोराइड सपोर्ट्स हेल्दी टूथ इनेमल एंड फाइट्स द बैक्टीरिया दैट हार्म टीथ एंड गम्स। जो फ्लोराइड होता है वो टूथ इनेमल को हेल्दी रखता है एंड फाइट्स बैक्टीरिया, और जो दांतों में बैक्टीरियाज होते हैं उनसे फाइट करता है। ठीक है, मीन्स वाली फाइट नहीं, मीन्स उनको उसमें लगने नहीं देता, दांतों में बैक्टीरिया को अपना इफेक्ट डालने नहीं देता, मीन्स हमारे दांतों को बैक्टीरिया से प्रिवेंट करता है। ठीक है, एंड हार्म टीथ एंड गम्स, और हमारे टीथ और गम्स को कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई भी हार्म से बचाता है, कौन, फ्लोराइड। ठीक है, गम्स, टूथ इनेमल इज़ द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ईच टूथ। जो टूथ इनेमल होती है वो क्या है, हमारे टूथ की सबसे हार्डर और आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है। प्रोटेक्टिव लेयर क्या है टीथ की, इनेमल से। इनेमल के नीचे क्या प्रेजेंट था, पिछले लेक्चर में पढ़ा था, डेंटाइन, देन पल्प एंड सीमेंटम। क्लियर है, ओके। फ्लोराइड इज स्पेशली हेल्पफुल इन योर टीथ at high risk of developing dental caries और cavities। जो फ्लोराइड होती है वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है जब भी हमारी दांतों में टूथ डिके हो जाए या कैविटीज़ हो जाए उसमें। ओके,
Dentists provide professional fluoride treatment in the form of a highly concentrated rinse foam gel और varnish। जो हमारे डेंटिस्ट होते हैं वो फ्लोराइड ट्रीटमेंट किस तरीके से प्रोवाइड कराते हैं, किसके फॉर्म में, कंसनट्रेटेड रिंस फोम जेल और वार्निश के फॉर्म में। द ट्रीटमेंट में बी अप्लाइड विथ अ सॉ ब्रश ट्रे एंड माउथ वॉल्स। जो हमारा जो ट्रीटमेंट होता है वो दांतों पे किससे अप्लाइड होता है, हमारा ब्रश से अप्लाइड होता है, ट्रे से, माउथ वॉश, इन सब से अप्लाइड होता है। दिस ट्रीटमेंट, ठीक है, इन सब से अप्लाइड हो जाता है। दिस ट्रीटमेंट हैव मच मोर फ्लोराइड देन व्हाट्स इन योर माउथ और टूथपेस्ट। इसमें जो ट्रीटमेंट होता है उसमें फ्लोराइड काफ़ी मात्रा में होता है, जितना ना तो हमारे किसी भी वाटर में मिलेगा, ना ही कोई टूथपेस्ट में मिलेगा। द ओनली टेक अ फ्यू मिनट्स टू अप्लाई। बहुत कम समय लेते हैं अप्लाई करने में। यू मे बी आस्क्ड टू अवॉइड ईटिंग और ड्रिंकिंग। जब भी इसका ट्रीटमेंट चलता है, ठीक है, हमारे दांतों पे अप्लाई करते हैं फ्लोराइड को, तो हमें कुछ देर तक कुछ ना खाने की सलाह दी जाती है कि कुछ नहीं खाना। डेंटिस्ट हमको मना कर देते हैं फॉर 30 मिनट्स, मिनिमम 30 मिनट्स आफ्टर द ट्रीटमेंट सो द फ्लोराइड कैन फुली ऑब्जर्व। कब खा सकते हैं, जब फ्लोराइड जो हो वो पूरा दांतों में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है, पूरा ट्रीटमेंट को ईजिली समझ लेते हैं। हमारे दांतों में हुई कैविटी, कौन सी कैविटी हुई, स्मूथ सरफेस कैविटी हुई, ठीक है। मैं गई फिर डेंटिस्ट पे, चलो स्टोरी से समझते हैं एक, ठीक है। तो मेरे दांतों में हो गई क्या, कैविटी हो गई हमारी स्मूथ सरफेस, ठीक है। तो हम गए डेंटिस्ट पे ही तो जाएंगे, जब कैविटी हो जाए कहाँ जाएंगे, डेंटिस्ट पे जाएंगे, ठीक है। डेंटिस्ट पे गए, अब हम डेंटिस्ट के पास गए, डेंटिस्ट ने बोला कि आपको है ये स्मूथ सरफेस कैविटी, तो आपका क्या हुआ, ट्रीटमेंट होगा। हमने बोला कि डॉक्टर साहब कौन सा ट्रीटमेंट होगा, क्या होता है इसमें, तो डॉक्टर ने बोला कि फ्लोराइड ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। हमने सुन लिया, जी हाँ फ्लोराइड ट्रीटमेंट होगा। अब मैंने पूछा डॉक्टर जी इसमें क्या होगा, तो डॉक्टर ने बोला, सो हमें डॉक्टर बोल रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं होगा, जो हमारी फ्लोराइड है वो कंसनट्रेटेड रिंस जेल या वार्निश इनके फॉर्म में हमारे दांतों पे अप्लाइड की जाएगी। जैसा कि स्क्रीन पे आप क्या देख रहे हैं, फिगर या जो स्क्रीन पे आप इमेज देख रहे हैं, तो इस तरीके से आपके दांतों पे ये अप्लाइड किया जाएगा, है ना। तो डॉक्टर हमको बताते हैं कि ऐसे आपको अप्लाइड किया जाएगा आपके दांतों पे जिस दांत पे कैविटी है, ठीक है। तो फ्लोराइड अप्लाइड हो जाएगा आपके, किसकी सहायता से, ब्रश की सहायता से इसको अप्लाइड कर देंगे, ये डॉक्टर मुझे बता रहे हैं, ठीक है। मेरे दांतों में हो गई कैविटी, मैं गई डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास, तो वो हमें बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा होगा। मैंने कहा ठीक है, तो उसने क्या किया, डॉक्टर ने क्या किया, हमारे फ्लोराइड को पूरा ट्रीटमेंट किया हमारे दांतों पे, किसकी सहायता से लिया, ब्रश की सहायता से लगा दिया। अब डॉक्टर ने हमसे बोला कि 30 मिनट तक आपको ना तो कुछ खाना है ना कुछ पीना है, जब तक जो फ्लोराइड का जो हमने जो लगाया है वो एब्जॉर्ब ना हो जाए टीथ में। तो डॉक्टर ने, डेंटिस्ट ने हमको ये कहा और उसने पूरा अप्लाई किया सही से। हमने कुछ नहीं खाया 30 मिनट तक और हमारे टीथ क्या हो गया, फ्लोराइड ट्रीटमेंट हो गया। तो ये क्या था, फ्लोराइड ट्रीटमेंट था। होप ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। कैविटी का सेकंड पार्ट है हमारा पिट एंड फिशर कैविटी, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, इसमें क्या होता है। ओके, पिट एंड फिशर कैविटीज अफेक्टेड द डीप ग्रूव्स ऑन योर मोलर्स। ये क्या है, डीपली इफेक्ट करते हैं हमारे टीथ, कौन से टीथ, मोलर टीथ जो सबसे लास्ट में होते हैं, उनको क्या है, डीपली इफेक्ट करते हैं। हमने सरफेस वाले जो सरफेस कैविटी थी, स्मूथ सरफेस कैविटी, उसमें क्या पढ़ा था कि वो अंदर तक ज़्यादा नहीं जाते, वो एनिमल्स पार्ट पे इफेक्ट डालते हैं। लेकिन जो हमारे पिट एंड फिशर कैविटीज़ हैं वो क्या है, मोलर्स में चले जाते हैं और अंदर की तरफ बहुत सारा अफेक्ट डालते हैं, मींस डैमेज पहुंचा देते हैं टीथ को अंदर तक, ठीक है। दीज टाइप्स ऑफ कैविटीज़ आर मोर कॉमन इन अ पीपल्स हु डोंट ब्रश। किस में होती है, जो अपने टीथ को ब्रश नहीं करते उन पीपल में ये होती है, ठीक है। देयर टीथ एंड ऑफन एज दिस शुड सिंस फेलिंग टू डू सो इंश्योर दैट फूड पार्टिकल्स, क्या होता है इसमें, जो हम भोजन खाते हैं तो आगे में ज़्यादा स्पेस नहीं होती, लेकिन जो हमारे मोलर्स टीथ में होती है ना, तो उसमें थोड़ी स्पेस होती है, उसमें भोजन इकट्ठा होता रहता है। अब 2-3 बार अब बहुत समय हो गया, भोजन वहाँ पर इकट्ठा रहा, तो भोजन में क्या हो जाएगा, बैक्टीरियाज आ जाएंगे।
ठीक है, और उसमें क्या हो जाए, प्लेग बन जाएगा, प्लेग, ठीक है, प्लेग एक्यूमुलेटेड हो जाएगा, ठीक है, मीन्स सड़ा गला फूड उसमें एक्यूमुलेटेड हो जाएगा, किसमें, मोलर जो अपनी टीथ है जहाँ पर भोजन भर गया है वहाँ। पार्टिकल्स एंड फिल्म सॉर्ट डिकेइंग लीडिंग टू कैविटीज़, और धीरे धीरे बैक्टीरिया उसमें आ जाएंगे, सड़े गले जो भोजन हमारा रह गया दांतों में अटक गया उसमें एसिड बहुत सारे एसिड प्रेजेंट आ जाए, मतलब उसकी पीएच लेवल घट जाएगी हमारी 5.5 से, तो उसमें बैक्टीरिया अफेक्ट करेंगे टीथ को, और जब टीथ को अफेक्ट कर देंगे क्या हो जाएगा, टूथ डिके हो जाएगा, ठीक है, तो हमारी कैविटी हो जाएगी फिर, क्लियर है, ओके। पिट एंड फिशर कैविटीज कैन बी ट्रीटेड विद डेंटल सीलेंट्स, क्या होता है, डेंटल सीलेंट्स। पिट एंड फिशर कैविटी होती है वो कौन से ट्रीटमेंट के द्वारा सही होती है, हमारा डेंटल सीलेंट्स के द्वारा सही होती है, इससे ट्रीटेड की जाती है, ठीक है। स्मूथ सरफेस वाले में हमने फ्लोराइड ट्रीटमेंट पढ़ा था, और इसमें हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा डेंटल सीलेंट्स, क्लियर है। दीज आर थिन कोटिंग्स दैट आर डेंटिस्ट प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ योर टीथ, ये क्या है, एक थिन कोटिंग होती है जो डेंटिस्ट क्या करते हैं, हमारे टीथ पे कोटिंग कर देते हैं इसकी, ठीक है, कोटिंग दैट अ डेंटिस्ट प्लेस ऑन द सरफेस, जो हमारे टीथ की सरफेस पे डेंटिस्ट कर देते हैं, ऑफ द टीथ टू प्रिवेंट कंटिन्यूस टूथ डिके, जैसे बच्चों में आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों में बार बार क्या है, टूथ डिके मीन्स कैविटीज़ की प्रॉब्लम रहती है, तो जो हमारे डेंटिस्ट होते हैं वो क्या कर देते हैं, डेंटल सीलेंट्स कर देते हैं, मीन्स हमारे दांतों पे एक कोटिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से बार बार कैविटी होने का खतरा कम हो जाता है, ठीक है। कंटिन्यूस टूथ डिके, इट वॉन्ट्स इनटू द ग्रोथ ऑफ टीथ एंड एक्ट एज अ शील्ड फॉर द अंडरलाइंग लेयर्स, हमारे टीथ पे ऊपर लगा देते हैं इसको, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, ये एक सील का काम करते हैं, जिसकी वजह से अंदर बैक्टीरिया नहीं जा पाती या फूड का एक्यूमुलेशन नहीं हो पाता, ठीक है, ओके। कैविटी का थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज रूट कैविटी, मीन्स कैविटी के कितने टाइप्स के, 3 टाइप्स थे, पहला हमारा था स्मूथ सरफेस कैविटी, एंड सेकेंड हमारा पिट एंड फिशर कैविटी, एंड थर्ड इज रूट कैविटी। पढ़ लेते हैं रूट कैविटी के बारे में, पहले पैरा पढ़ लेते हैं उसके बाद इसको समझ लेंगे, क्लियर है, ओके। Root cavities develop, you guessed it, at the root of your teeth and are located below the gums. When a person has a root cavity, the acid affect the cementum. Means जो हमारी root cavity है वो कहाँ पर, अंदर की साइड लगती है, रूट की साइड हमारे होती है रूट कैविटी, तभी तो उसका नाम रूट कैविटी है, ठीक है। मीन्स ऊपर से पूरा नीचे तक, मीन्स हमारे सीमेंटम को अफेक्ट करता है। द एसिड अफेक्ट द सीमेंटम, किसके द्वारा कैविटीज़ होती है, एसिड के इफेक्ट के द्वारा होती है, और ये इसमें रूट कैविटी में जो हमारा एसिड होता है वो सीमेंटम पार्ट को इफेक्ट करता है। दे आर मोर लाइकली टू अकर इन द पीपल विथ रिसेंडिंग गम्स विच कुड बी ड्यू टू पुअर ओरल हेल्थ और एजिंग। मीन्स ये ज़्यादातर जो कैविटी होती है रूट कैविटी वो ओल्ड पर्सन या फिर ऐसे व्यक्ति में होती है जिसकी ओरल कैविटी की जो हेल्थ है वो काफ़ी अच्छी ना हो, क्लियर है, यस। एंड दिस टाइप्स ऑफ कैविटी डेवलप एज अ फास्टर रेट दैन द अदर टाइप्स ऑफ कैविटी, ये टाइप्स की जो कैविटी होती हैं वो बहुत जल्दी फैलती हैं, मीन्स आज बहुत जल्दी उसमें फैलती हैं ये वाली टाइप्स की कैविटीज़ और कैविटीज़ की अपेक्षा, क्लियर है। Root cavity are treated by removing the decayed area of the tooth and filling the affected portion which composite resin. अब देखो जितना भी हमने पढ़ा उसको पूरा समझ लेते हैं, ठीक है। तो हमारे मान लो कि हमारे दांतों में गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर से मैंने बोला कि दांत में कैविटी हो गई है पीछे वालों में, तो डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर ने बोला बेटा रूट कैविटी है, आपके दांतों में रूट कैविटी हो गई है, मीन्स जो हमारी कैविटी है वो पूरे रूट पोर्शन तक पहुंच चुकी है, जो एसिड है सीमेंटम को इफेक्ट कर रहा है हमारे, ठीक है, मतलब वो काफ़ी गहरी पहुंच गई है वो कैविटी, क्लियर है, इतना हमने समझ लिया। अब मैंने डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर साहब की ट्रीटमेंट बताओ इसका कि अब सही कैसे हो गई है हमारी।
तो डॉक्टर ने बोला बहुत ईजी ट्रीटमेंट है, इसमें कुछ नहीं करना, कंपोजिट रेजाइन वाला ट्रीटमेंट है। हमने बोला ये कंपोजिट रेजाइन क्या होता है? सो डॉक्टर ने हमको बोला क्या होगा कि जितना भी आपका डिकेड वो एरिया है टूथ का, वो पहले साफ़ किया जाएगा, फिर उसको टूल्स के द्वारा उसको हटा दिया जाएगा टूथ से। हमने बोला तो किसमें से दर्द होगा भयंकर, और फिर तो हमारा टीथ होलो रह जाएगा, मीन्स उसमें डिकेड एरिया हट जाएगा तो फिर से भोजन भर जाएगा, हमारा दांत में तो फिर से कैविटी लग जाएगी। तो डॉक्टर ने बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। कैसा होगा हमारा कि दांत में जो कैविटी लगेगी उसका पार्ट हम निकाल लेंगे, ठीक है, उसको फेंक देंगे, और जितना भी बचा हुआ जो पार्ट है जो सही है उतना बना रहेगा, और जितना भी उसमें गैप है उसमें अदर मैटर को फिल कर दिया जाएगा, उसको कंपोजिट रेजाइन्स को फिल कर दिया जाएगा। क्लियर है? कंपोजिट रेजाइन जैसे ज़्यादातर हमने देखा होगा जो मैटर होता है अमलगम आपने सिल्वर वाला अमलगम सुना है ना। बहुत से लोग क्या करते हैं अपने दांतों में सिल्वर फिल करवा लेते हैं, गोल्ड फिल करवा लेते हैं, गोल्ड येलो एंड सिल्वर, ठीक है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि किस तरीके से उसने गोल्ड और सिल्वर को अमलगम को फिल करवा के रखा है दांतों में। लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं, कोई मेटल होता है, कोई भी मटेरियल होता है उसको दांतों में भरते हैं डू डेंटिस्ट, ठीक है। तो ये हमारा होता है कंपोजिट रेजाइन। जब भी दांत में रूट कैविटी हो जाए तो ये वाला हम ट्रीटमेंट करते हैं। क्लियर है? ओके, हमने आपको कंपोजिट रेजाइन समझा दिया, लेकिन जितना भी ये बचा कुचा है पोर्शन पढ़ने को उसको पढ़ लेते हैं। कुछ नहीं उसमें जो हमने समझाया वही लिखा हुआ है, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। इफ द कैविटी इज इफेक्टिंग द पल्प, द डैमेज्ड एरिया कैन बी एलिमिनेटेड बाय अ रूट कैनाल्स। ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर a dentist would take out the affected portion of the pulp, clean the area and seal it to protect it from infection। क्या किया, जब भी हमारी जो कैविटी है रूट पार्ट तक पहुंच गई तो डेंटिस्ट ने उसको साफ किया, उसको अलग निकाल लिया जिससे उसमें इन्फेक्शन ना हो। On the other hand, if the root cavity is detected early on, और जो हमने अभी पढ़ाया था वही है इसमें कि डेंटिस्ट ने क्या किया, उसको डैमेज पार्ट को निकाल लिया और उसमें कंपोजिट रेजाइन को फिल कर दिया। जैसे आपने सुना होगा कि हमने टूथ फिलिंग करवा ली है, बहुत से लोग बोलते हैं कि दांतों में हमने मसाला भरवा लिया है या टूथ फिलिंग, तो यही होता है कंपोजिट रेजाइन। क्लियर है बच्चों? यस, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखा है, ऑन द अदर हैंड इफ द रूट कैविटी इज डिटेक्टेड अर्ली, यदि हमारी रूट कैविटी होती है वो हमने अर्ली मीन्स स्टार्टिंग में डिटेक्ट कर ली कि यार रूट कैविटी ये दांतों में क्या हो रहा है, डॉक्टर के पास गए तो उसने चेक किया, बोला अर्ली स्टेज है आपकी कैविटी की, तो वो क्या करेगा, फ्लोराइड ट्रीटमेंट करेगा। स्मूथ सरफेस कैविटी में पड़ा होगा, फ्लोराइड ट्रीटमेंट क्या होता है, वार्निशिंग कर देगा ब्रश की सहायता से, यही लिखा गया है इसमें, ठीक है। एबल टू स्टॉप द डिके प्रोसेस डूइंग अ डब क्लीनिंग टू रिमूव प्लेग एंड बाई अप्लाइंग ए फ्लोराइड ट्रीटमेंट। क्लियर है? प्लेग को साफ करेगा और फ्लोराइड ट्रीटमेंट कर देगा, ठीक है। अब एक बार ये पढ़ लेते हैं हम कि जैसे हमने पढ़ा था कि डिफरेंट कैविटी में डिफरेंट प्रोसीजर थे कि इसमें ये होता है, इसमें ये हो जाता है, इसमें ये होता है। अब सबको एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। ओके, हमारी जो फर्स्ट कैविटी थी उसमें हमने कौन सा ट्रीटमेंट पढ़ा था, फ्लोराइड ट्रीटमेंट पढ़ा था। उसमें क्या था हमारा, जो हमारी फ्लोराइड थी उसकी जो आउटर सरफेस थी हमारी टीथ की, जहाँ पर कैविटी हो गई थी, तो डेंटिस्ट ने क्या किया फ्लोराइड ट्रीटमेंट में कि जो फ्लोराइड था उसकी हमारे टीथ के ऊपर वार्निश कर दी ब्रश की सहायता से। तो ये था बेटा हमारा फ्लोराइड ट्रीटमेंट, मीन्स जब भी स्मूथ सरफेस कैविटी हो तो ये काम करेगा, ठीक है, डीप में नहीं। सेकंड हमने पढ़ा था हमारा पेटेंट फिशर कैविटी में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, डेंटल सीडेंट्स पढ़ा था। डेंटल सीडेंट में क्या था, जैसे हमारा कोई मोलर टीथ है जिसकी बार बार कैविटी होती है तो उसमें क्या होता है, हमारी टीथ को साफ करेंगे और उसमें क्या है, उसको फिल कर देंगे, मीन्स उसको कोटिंग कर देंगे, एक थिन कोटिंग, पतली कोटिंग कर देंगे टीथ के ऊपर, जिसके उसका गैप है वो भर जाएगा और हमारे जो बार बार कैविटी होने का जो खतरा है वो बच जाएगा। इसमें क्या है, हमारा टूथ एकदम डिकेड नहीं हुआ है, अर्ली स्टेज की बात कर रहे हैं, बिल्कुल टूथ डिके नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें प्रोटेक्टिव है, ये मीन्स हमें लग रहा है कि कैविटी हो सकती है तो हमने क्या करवा लिया, डेंटल सीलेंट करवा लिया। क्लियर है?
यस। एंड थर्ड में रूट कैविटी में हमने क्या पढ़ा था, हमने कंपोजिट डिज़ाइन पढ़ा था। उसमें पूरा खोखला कर दिया, टीथ अंदर तक पूरा डीप, उसको बाहर निकालेंगे तब उसमें मसाला भरा जाएगा, उसमें कंपोजिट डिज़ाइन भरा जाएगा, उसको फिलिंग किया जाएगा। तो ये होता है कंपोजिट डिज़ाइन। ये पूरा दांत डिकेड होने के बाद हमने किया, लेकिन डेंटल सीलेंट में दांत हमारा एकदम सही है, उसमें कोई भी अभी गहरी कैविटी नहीं है। क्लियर स्टूडेंट? यस। हाउ टू प्रिवेंट डेंटल कैविटीज़, हम पढ़ने वाले हैं कि हम डेंटल कैविटीज़ से अपने दांतों को किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं ईजिली। क्लियर है? ओके। गुड ओरल हाइजीन इज क्रिटिकल टू प्रिवेंट डेंटल कैविटीज़। इट मे टेक एक्स्ट्रा टाइम टू डू सो, बट दे आर रिलेटिवली simple task that will save you a lot of pain, misery and money in the long run. ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि हम अपने ओरल मीन्स अपने माउथ की अच्छी तरीके से सफाई रखें, मीन्स उसको एकदम हेल्दी रखें। यदि हम अपने दांतों को हेल्दी रखते हैं तो हमारे क्या होता है, बहुत सारे पेन्स के हमें छुटकारा मिलता है, और ये हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे हम जब भी बोलते हैं तो जब भी हमारे दांतों में कैविटीज़ होती है तो जब भी हम ब्रीथ करते हैं तो उसमें से एक गंदी सी स्मेल आती है, जिससे काफ़ी इफ़ेक्ट होते हैं जो अच्छी नहीं होती। जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं, हमारे माउथ में से बदबू आ रही है, तो सामने वाला व्यक्ति आपसे बात नहीं करेगा, वो चला जाएगा कोई भी बहाना बना के। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि हम अपनी जो हमारी कैविटी है, ओरल कैविटी, उसको एकदम हेल्दी एंड साफ रखें। क्लियर है? देख लेते हैं दीज इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड है वो पढ़ लेते हैं। ओके। ब्रशिंग योर टीथ आफ्टर एवरी मील और एट अ मिनिमम ट्वाइस अ डे फॉर 2 full minutes ईच टाइम। हम अपनी ओरल कैविटी को किस तरीके से हेल्दी रख सकते हैं, वो भी डेली टास्क से द्वारा। क्या करना है हमको, जब भी हम भोजन करते हैं तो जो खाना होता है वो हमारे दांतों में फंस जाता है। यदि हम रस उस खाने को नहीं निकालेंगे तो वो खाना सड़ जाएगा और हमारे माउथ में बैक्टीरियाज आ जाएंगे, जिसकी वजह से कैविटी होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ब्रश करना है अपने दांतों को सुबह उठने के बाद एंड शाम को सोने से पहले, मीन्स खाना खाने के बाद शाम को, और सुबह उठने के बाद। तो हमें ब्रश करना है अपने दांतों को कम से कम 2 बार पूरे दिन में। ठीक है, और जो अपने दांतों को हम साफ़ करना है वो लगातार 2 मिनट्स तक करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने ब्रश लिया, इधर किया हो गया ब्रश, ऐसे नहीं करना है। हमें अच्छी तरीके से स्लोली ब्रश करना है कि जिससे हमारे दांत को कोई इफेक्ट ना हो। ठीक है, जल्दी नहीं करना है, उसकी वजह से हमारे दांत का छिलना या छाले होने का डर रहता है कि दांत छिल गए, ब्लड आने लगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, हमें स्लोली ब्रश करना है। ठीक है। फ्लॉसिंग एवरी डे बिफोर गोइंग टू सी। फ्लॉसिंग मतलब होता है जैसे हम थ्रेड के द्वारा अपने दांतों में फंसा हुआ जो भोजन निकालते हैं उसको फ्लॉसिंग बोलते हैं कभी कभी। ठीक है, तो ये हमारा फ्लॉसिंग भी हम कर सकते हैं, ब्रश नहीं कर रहे तो। क्लियर है? ठीक है, और पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। रिप्लेसिंग योर टूथ ब्रश एवरी 3 मंथ। हमें ये नहीं करना कि हमारे पास जो टूथ ब्रश है 1 साल तक हम चला रहे हैं उसको, ऐसा नहीं करना, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसकी जो नीचे वाली लेयर होती है हमारे टूथ ब्रश ब्रशेस के नीचे, तो उसमें क्या होता है, येलोविश एक लेयर जम जाती है जो हमारे दांतों को इफेक्ट करती है। तो हमें क्या करना है, हमारे टूथ ब्रश को भी चेंज करते रहना है 2-3 महीने के बाद। ठीक है, यस। सेकेंड इज अगला है लिमिटिंग और अवॉइड शुगरी ड्रिंक्स। इफ़ यू डोंट want to do so, brush your teeth after food। हमें क्या करना है कि जितनी भी ये हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या बहुत मीठे पदार्थ खाते हैं या ड्रिंक्स पीते हैं, तो इनको पीना अवॉइड करना पड़ेगा हमको, जिससे हमारे दांतों को हेल्दी रहे। ठीक है, यदि हम उसको अवॉइड नहीं कर पाते कि नहीं हम इसको अवॉइड नहीं करेंगे, तो क्या करना है, जैसे हमने कोई भी शुगर ली या फिर ड्रिंक्स के लिए, तो उसके जस्ट बाद हमको क्या करना है, अपने दांतों को ब्रश करना है।
क्लियर है। यदि दांतों को ब्रश नहीं करना तो उसको अवॉइड करो, ठीक है। यदि हमने पी ली है तो हम दांतों को ब्रश करेंगे, ठीक है, जिससे हमारे टीथ बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होंगे। क्लियर है। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, शेड्यूलिंग रेगुलर डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट फॉर क्लीनिंग मीन्स यदि हमने डेंटिस्ट से हमें अपॉइंटमेंट लेना चाहिए, अपने दांतों को बार बार चेक कराते रहना चाहिए ईयरली, ठीक है। वट योर डेंटिस्ट मे रिकमेंड 3 times अ ईयर डिपेंडिंग ऑन योर सर्कमस्टेंस मीन्स हमें क्या करना है, अपने दांतों को डेंटिस्ट को भी दिखाते रहना चाहिए कि हमारे टीथ बिल्कुल ठीक हैं या नहीं है, ईयरली 2-3 साल बाद, इस तरीके से हमें दिखाते रहना चाहिए जैसे हमारे दांतों की कंडीशन है उसके हिसाब से। बहुत सारे लोग होते हैं उनकी दांतों में प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो हमें डेंटिस्ट की हेल्प लेती रहनी चाहिए, मीन्स उनसे दिखाते रहना चाहिए, डेंटिस्ट के पास जाते रहना चाहिए, ठीक है। ओके, तो आज हमने पढ़ा था कैविटीज़ के बारे में। हम कैविटीज़ को कंप्लीट कर चुके हैं एकदम, टाइप्स कौन कौन सी टाइप्स होती हैं एंड कैविटीज़ क्या होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको लेक्चर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड थैंक यू वेरी मच।